भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और आज की चर्चा में हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे अंदर सुमति पल रही है या कुमति, और इसको जानने का सर्वश्रेष्ठ ढंग रामचरितमानस में है। सबसे पहले ये कहना है कि सृष्टि का ऐसा कोई है नहीं जो ये कह दे कि मेरे अंदर सिर्फ सद्गुण ही रहते हैं, सिर्फ सुमति रहती है, ऐसा कोई नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी पहले ही लिख देते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार। गुण और दोषों को मिला करके ही सृष्टि बनाई गई है। तो ऐसा कहना एकदम गलत है कि कोई सिर्फ सद्गुणों वाला ही है या कोई सिर्फ दुर्गुणों वाला ही है। दोनों सब में रहते हैं। अब जिसको जैसा संग मिलता है वो उस तरह के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। जिसको अच्छे संग मिलते हैं, महापुरुषों के चरणों में बैठने का अवसर मिलता है, भगवान की कथा मिलती हो, सत्संग मिलता हो, उसके अंदर सुमति बढ़ जाती है, सद्विचार बढ़ जाते हैं। और जिसे बुरों का संग मिल जाता है, दुर्विचारियों का साथ मिल जाता है, उनकी कुमति बढ़ जाती है। लेकिन रहते हैं सब के अंदर दोनों। अब हम कैसे जाने कि हमारे अंदर सुमति इस समय बढ़ी हुई है या कुमति? तो बड़ा आसान सा तरीका है, बड़े गौर से आप सुनेंगे इसको। यह मानव मात्र के लिए कल्याणकारी चर्चा है। हमारे अंदर सुमति है कि कुमति कैसे जान लें, इसका उपाय भी सुंदरकांड में ही है। विभीषण जी रावण से कहते हैं, तव उर कुमति बसी विपरीता हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। महाराज, आपके अंदर कुमति का वास है, आपके अंदर कुमति प्रबल है, इसीलिए अपने हितैषियों को आप शत्रु मानते हैं। और वास्तव में जो आपके शत्रु हैं, जो चापलूस हैं, जो वही बोलते हैं जो सिर्फ आपको अच्छा लगे, जिन्हें आपके कल्याण की कोई कामना नहीं है, ऐसे शत्रु आपको मित्र दिखाई पड़ते हैं। तो जो हमारे हितैषी हैं, जो वास्तव में हमारा भला चाहते हैं, जो वास्तव में हमारी उन्नति चाहते हैं, जो वास्तव में हमारा कल्याण चाहते हैं, जब ऐसे लोगों में हमें दोष दिखाई पड़ने लगे, जब ऐसे लोगों से दूरियां बनने लगे, जब उनमें हमें संदेह होने लगे, तो ये तुरंत मन में जान लेना चाहिए कि इस समय कुमति प्रबल है हमारे अंदर। ये विभीषण जी रावण से कहते हैं, सुमति कुमति सबके उर रही नाथ पुराण निगमस कहीं। गोस्वामी जी कहते हैं कि ये मेरा मत नहीं है, ऐसा पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं कि सुमति और कुमति सबके अंदर रहती है। और लाख समझाने पर भी विभीषण जी के रावण की समझ में नहीं आता है। कुमति एक बार अगर प्रबल हुई तो फिर कोई आपको रास्ते पर ला नहीं सकता। वह आप कुमति कुमार्ग पर ही लेके जाएगी, और कुमार्ग पर पैर रखने का अर्थ पतन को आमंत्रण देना होता है, पूर्ण विनाश होना है। हमें वो भी जानना है कि अगर कुमति प्रबल हो तो फिर इसका उपाय क्या है दूर करने का, कि पुनः सुमति हमारे अंदर आ जाए। हमारे अंदर सुमति है या कुमति है तो हम जान चुके हैं। जब हमें अपने हितैषी शत्रु जैसे दिखने लगे, जिन्हें या जिनके पास हमें होना चाहिए उनसे हमारी दूरियां बनने लगे, जिनसे हमारा मन मिलना चाहिए उन्हीं के प्रति हमारे मन में दरार हो, द्वेष हो, तो कुमति बढ़ी हुई है। और इस तरह के कुमति को नियंत्रित कर पाना बड़ा कठिन होता है। लाख विभीषण के समझाने पर भी रावण नहीं मानता है, उसकी कुमति नहीं मिटती है। क्यों? क्योंकि दवा से बीमारी ठीक की जा सकती है, दवा से रोग दूर हो सकता है, मृत्यु नहीं। दुनिया के किसी हॉस्पिटल में किसी चिकित्सक के द्वारा दुनिया की कोई शुद्ध कल्याणमयी औषधि दे दी जाए, मृत्यु नहीं रोका जा सकता। रावण की मृत्यु उसके सर पर नाच रही है, इसलिए विभीषण जी की बात उसे समझ में नहीं आती। विभीषण जी स्पष्ट करते हैं, काल रात तो ही सीता पर प्रीति घनेरी, पूरे राक्षस जाति पर इस समय काल की छाया पड़ रही है, इसलिए आपको मेरा सलाह अच्छा नहीं लगता है। तो उपाय क्या है? इसका उपाय भी सुंदरकांड से ही है और हनुमान जी से ही है। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा, महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी की शरण में आप जाएं,
हनुमान जी से अपना तारतम्य स्थापित करें, उनसे अपने मन का कनेक्शन जोड़ें, उनका स्मरण करना शुरू करें। वो कुमति निवार सुमति के संगी हैं, कुमति दूर करके पुनः आपको सुमति प्रदान करके सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान कर देंगे, भगवान की तरफ जाने का मार्ग खोल देंगे आपके लिए। बड़ा सुंदर उपाय, बड़ी अच्छी चर्चा है। आज यहीं तक, अगले दिन। धन्यवाद।